मरणासन्न व्यक्ति के कल्याण के लिए किए जाने वाले कर्म, मृत्यु से पूर्व की स्थिति तथा कर्म विपाक का वर्णन। श्री कृष्ण ने कहा, हे भद्र, आपने मनुष्य के हित में बहुत ही अच्छी बात पूछी है। सावधान होकर इस समस्त अर्थदैहिक क्रिया को भली भांति सुने। हे गरुण, जो सम्यक रूप से भेद रहित है, जिसका वर्णन श्रुतियों और स्मृतियों में हुआ है, जिसको इंद्रियादि देवता, योगी जन और योग मार्ग का चिंतन करने वाले विद्वान नहीं देख सके हैं, और जो गुह्याति गुह्य है, ऐसे प्रश्न तत्व को जिसे मैंने अभी तक किसी अन्य से नहीं कहा है। तुम मेरे भक्त हो, इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ। हे वैन्ते, इस संसार में पुत्रहीन व्यक्ति की गति नहीं होती, उसको स्वर्ग प्राप्त नहीं होता। अतः शास्त्रानुसार यथा योग्य उपाय से पुत्र उत्पन्न करना ही चाहिए। यदि मनुष्य को मोक्ष नहीं मिलता है तो पुत्र नरक से उसका उद्धार कर देता है। पुत्र और पुत्र को मरे हुए प्राणी को कंधा देना चाहिए तथा उसका यथा विधान अग्निदाह करना चाहिए। शव के नीचे पृथ्वी पर तिल के सहित कुश बिछाने से शव की आधारभूत भूमि उस ऋतुमती नदी के समान हो जाती है जो प्रसव की योग्यता रखती है। मृतक के मुख में पंचरत्न डालना बीज वपन के समान है, जिससे आगे जीव की शुभ गति का निश्चय होता है। जैसे पुष्प ऋतुकाल में स्त्रियों का रजो दर्शन न होने पर भी गर्भ धारण संभव नहीं है, वैसे ही शव भूमि भी तिल कुश आदि के बिना जीव की शुभ योनि में कारण नहीं बन पाती। इसलिए श्रद्धा पूर्वक तिल कुश पंचरत्न आदि का यथा विधान विनियोग आवश्यक है। गोबर से भूमि को सबसे पहले लीपना चाहिए, तदंतर उसके ऊपर तिल और कुश बिछाना चाहिए। उसके बाद आतुर व्यक्ति को भूमि पर कुशासन के ऊपर सुला देना चाहिए। ऐसा करने से वह प्राणी अपने समस्त पापों को जलाकर पाप मुक्त हो जाता है। सबके नीचे बिछाए गए कुछ समूह निश्चित ही मृत्युग्रस्त प्राणी को स्वर्ग में ले जाते हैं, इसमें संशय नहीं है। जहाँ पृथ्वी पर मल मूत्रादि का लेप संबंध नहीं है, वहाँ पर सदा पवित्र है, और जहाँ मल मूत्रादि का लेप संबंध है, वहाँ मल मूत्रादि का अपसारण करके गोपमय से लीप करने से वह शुद्ध होता है। गोबर से बिना लीपी हुई भूमि पर सुलाए हुए गए मरणासन्न व्यक्ति में यक्ष, पिशाच एवं राक्षस कोटि के क्रूर कर्मी दुष्ट लोग प्रविष्ट हो जाते हैं। मरणासन्न की मुक्ति के लिए उसे जल से बनाए गए मंडल वाली भूमि पर ही सुलाना चाहिए, क्योंकि नित्य होम, श्राद्ध, पाद प्रक्षालन, ब्राह्मणों की अर्चा एवं भूमि का मंडलीकरण भूमि के हेतु माने गए हैं। बिना लिपि पुती मंडलहीन भूमि पर मरणासन्न व्यक्ति को नहीं सुलाना चाहिए। भूमि पर बनाए गए ऐसे मंडल में ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, लक्ष्मी तथा अग्नि आदि देवता विराजमान हो जाते हैं। अतः मंडल का निर्माण अवश्य करना चाहिए। मंडल विहीन भूमि पर प्राण त्याग करने पर वह चाहे बालक हो, चाहे वृद्ध हो, चाहे जवान हो, उसको अन्य योनि प्राप्त नहीं होती। हे तार्यक्ष, उसकी जीवात्मा वायु के साथ भटकती रहती है। उस प्रकार की वायुभूत जीवात्मा के लिए ना तो श्राद्ध का विधान है और ना ही जल तर्पण की क्रिया ही बताई गई है। हे गरुण, तिल मेरे पसीने से उत्पन्न हुए हैं, अतः तिल बहुत ही पवित्र हैं। तिल का प्रयोग करने पर असुर, दानव और दैत्य भाग जाते हैं। तिल श्वेत, कृष्ण और गोमूत्र वर्ण की समान होती है। वे मेरे शरीर के द्वारा किए गए समस्त पापों को नष्ट कर देती है। ऐसी भावना करनी चाहिए। एक ही तिल का दान स्वर्ण के 32 सेर तिल के दान के समान है। तर्पण, दान एवं होम में दिया गया तिल का दान अक्षय होता है। कुश मेरे शरीर के रोम से उत्पन्न हुए हैं और तिल की उत्पत्ति मेरे पसीने से हुई है। इसलिए देवताओं की तृप्ति के लिए मुख्य रूप से कुश की और पितरों की तृप्ति के लिए तिल की आवश्यकता होती है। देवताओं और पितरों की तृप्ति के लिए उपनजीव्य रक्षक होने के कारण से विश्व में तृप्ति के हेतु हैं। अतः अपसव्य आदि श्राद्ध की जो विधियां बताई गई हैं, उन्हीं विधियों के अनुसार मनुष्य को ब्रह्मा, देव देवेश्वर तथा पितृजनों को संतृप्त करना चाहिए। अपसव्य आदि होकर तिल का उपयोग करने से ब्रह्मा, पितर और देवेश्वर तृप्त होते हैं। अपसव्य होकर कर्म करने से पितरों की संतृप्ति होती है। कुश के मूल भाग में ब्रह्मा, मध्य भाग में विष्णु तथा अग्र भाग में शिव को जानना चाहिए। ये तीनों देव कुश में प्रतिष्ठित माने गए हैं। हे परीक्षित, ब्राह्मण, मंत्र, कुश, अग्नि और तुलसी ये बार बार समर्पित होने पर भी पर्युषित नहीं माने जाते, कभी निर्माल्य अर्थात बासी नहीं होते। इनका पूजन में बारंबार प्रयोग किया जाता है। हे खगेंद्र, तुलसी, ब्राह्मण, गौ, विष्णु, एकादशी व्रत ये पांचों संसार सागर में डूबते हुए लोगों को नौका के समान पार करते हैं।
हे पक्षी श्रेष्ठ, विष्णु, एकादशी व्रत, गीता, तुलसी, ब्राह्मण और गौ, ये 6 इस संसार सागर में लोगों को मुक्ति प्रदान करने के साधन हैं। यह षटपदी कहलाते हैं। दर्भमूले स्थितो ब्रह्मा, मध्ये देवो जनार्दनः, दर्भाग्रे शंकरं विद्यात्, त्रयो देवाः कुशे स्मृतः, विप्रा मंत्रः कुशावाह्नि, तुलसी चा खगेश्वरः, नैते निर्माल्यतां यान्ति, क्रियामाणाः पुनः पुनः, तुलसी ब्राह्मणः गावो, विष्णुरेकादशी खगः, पंच प्रवहणान्येषु भवाब्धो मज्जतां नृणाम्, विष्णुरेकादशी गीता, तुलसी विप्रधेनवः, असारे दुर्ग संसारे, षटपति मुक्तिदायिनी। जैसे तिल की पवित्रता अतुलनीय होती है, उसी प्रकार कुश और तुलसी भी अत्यंत पवित्र होती हैं। ये तीनों पदार्थ मरणासन्न व्यक्ति को दुर्गति से उबार लेते हैं। दोनों हाथों से कुश उखाड़ना चाहिए और उसे पृथ्वी पर रखकर जल से प्रेक्षित करना चाहिए तथा मृत्यु काल में मरणासन्न के दोनों हाथों में रखना चाहिए। जिसके हाथों में कुशाएं होती हैं और जो कुश से परिवेष्टित करा दिया जाता है, वह मंत्रहीन होने पर भी उसकी सन्मंत्रक क्रियाएं न हो पाई हों, तब भी विष्णु लोक को प्राप्त करता है। इस आसार संसार सागर में भूमि को गोबर से लीपकर उस पर मृत मनुष्य को सुलाने से और कुशासन पर स्थित करने से तथा विशुद्ध अग्नि में दाह करने से उसके समस्त पापों का नाश हो जाता है। लवण और उसका रस दिव्य उत्तम लोक का प्रापक है। वह प्राणियों को समस्त कामनाओं को सिद्ध कराने वाला होता है। लवण के बिना अन्न रस उत्कट अर्थात अभिव्यक्त होता है और ना सुस्वादु होते हैं। इसलिए लवण रस पितरों को प्रिय होता है और स्वर्ग को प्रदान करने वाला होता है। यह लवण रस भगवान विष्णु के शरीर से उत्पन्न हुआ है। इस बात को जानने वाले योगी जन लवण के साथ दान देने को कहते हैं। इस पृथ्वी पर यदि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, स्त्री तथा शूद्र वर्ण के आतुर व्यक्ति के प्राण न निकलते हों तो उसके लिए स्वर्ग का द्वार खोलने के लिए लवण का दान करना चाहिए। हे पक्षिंद्र, अब मृत्यु के स्वरूप को विस्तार पूर्वक सुनो। मृत्यु ही काल है। उसका समय आ जाने पर जीवात्मा से प्राण और देह का वियोग हो जाता है। मृत्यु अपने समय पर आती है। मृत्यु कष्ट के प्रभाव से प्राणी अपने किए गए कर्मों को एकदम भूल जाता है। हे करुण, जिस प्रकार वायु मेघमंडलों को इधर उधर खींचते हैं, उसी प्रकार प्राणी काल के वश में हो जाता है। सात्विक, राजस और तामस ये सभी भाव काल के वश में हैं। प्राणियों में काल के अनुसार अपने अपने प्रभाव का विस्तार करते हैं। हे सर्पहंता गरुण, सूर्य, चंद्र, शिव, वायु, इंद्र, अग्नि, आकाश, पृथ्वी, मित्र, औषधि, आठों वसु, नदी, सागर और भाव अभाव ये सभी काल के अनुसार यथा समय उद्भूत होते हैं, बढ़ते हैं, घटते हैं और मृत्यु के उपस्थित होने पर काल के प्रभाव से विनष्ट हो जाते हैं। हे पक्षिन, जब मृत्यु आ जाती है तो उसके कुछ समय बाद दैव योग से कई रोग प्राणी के शरीर में उत्पन्न हो जाते हैं। इंद्रियां विकल हो जाती हैं और बल, ओज तथा वेग शिथिल हो जाता है। हे खग, प्राणियों को करोड़ों बिच्छुओं के समान एक साथ काटने का जो अनुभव होता है, उससे मृत्युनित पीड़ा का अनुमान किया जाना चाहिए। उसके बाद ही चेतना समाप्त हो जाती है, जड़ता आ जाती है। तदनंतर यमदूत उसके समीप आकर खड़े हो जाते हैं और उसके प्राणों को बलात् अपनी ओर खींचना शुरू कर देते हैं। उस समय प्राण कंठ में आ जाते हैं। मृत्यु के पूर्व प्राण का रूप विभत्स हो उठता है। वह फेन उगलने लगता है, उसका मुख लार से भर जाता है। उसके बाद शरीर के भीतर विद्यमान रहने वाला वह अंगुष्ठ परिमाण का पुरुष हाहाकार करता हुआ तथा अपने घर को देखता हुआ यमदूतों के द्वार यमलोक को ले जाया जाता है। मृत्यु के समय शरीर में प्रवाहित वायु प्रकुपित होकर के तीव्र गति को प्राप्त करता है और उसी की शक्ति से अग्नि तत्व भी प्रकुपित हो उठता है। बिना ईंधन के प्रदीप्त ऊष्मा प्राणी के मर्म स्थान का भेदन करने लगती है, जिसके कारण प्राणी को अत्यंत कष्ट की अनुभूति होती है। परंतु भक्त जनों एवं भोगों में अनासक्त जनों की अधोगति का निरोध करने वाला उदान नाम का वायु ऊर्ध्वगति वाला हो जाता है। जो लोग झूठ नहीं बोलते और जो प्रीति का भेदन नहीं करते, आस्तिक और श्रद्धावान हैं, उन्हें सुखपूर्वक मृत्यु प्राप्त होती है। जो काम, ईर्ष्या और द्वेष के कारण स्वधर्म का परित्याग न करें, सदाचारी और सौम्य हों, वे सब निश्चित ही सुखपूर्वक मरते हैं। जो लोग मोह और अज्ञान का उपदेश देते हैं,
वे मृत्यु के समय महाअंधकार में फंस जाते हैं। जो झूठी गवाही देने वाले, असत्यभाषी, विश्वासघाती और वेद निंदक हैं, वे मूर्छा रूपी मृत्यु को प्राप्त करते हैं। उनके ले जाने के लिए लाठी एवं मुदगर से युक्त, दुर्गंध से भरपूर एवं भयभीत कराने वाले दुरात्मा यमदूत आते हैं। ऐसी भयंकर परिस्थिति देखकर प्राणी के शरीर में भयवश कंपन होने लगता है। उस समय वह अपनी रक्षा के लिए अनवरत माता पिता और पुत्र को याद कर करुण क्रंदन करता है। उस क्षण प्रयास करने पर भी ऐसे जीव के कंठ से एक भी शब्द नहीं निकल पाता। भयवश प्राणी की आंखें नाचने लगती हैं, उसकी सांस बढ़ जाती है और मुख सूखने लगता है। उसके बाद वेदना से आविष्ट होकर वह अपने शरीर का परित्याग करता है और उसके बाद ही वह सबके लिए अस्पृश्य एवं घृणा योग्य हो जाता है। हे गरुण, इस प्रकार मैंने यथा प्रसंग मृत्यु का स्वरूप सुना दिया। अब आपके उस दूसरे प्रश्न का उत्तर, जो बड़ा ही विचित्र है, उसे सुना रहा हूँ। हे पक्षीराज, पूर्व जन्म में किए गए भांति भांति के भोगों को भोगता हुआ प्राणी यहाँ भ्रमण करता रहता है। देव, असुर और यक्ष आदि योनियां भी प्राणी के लिए सुखप्रदायिनी हैं। मनुष्य, पशु, पक्षी आदि योनियां अत्यंत दुखदायिनी हैं। हे खगेश्वर, प्राणी को कर्म का फल तारतम्य से इन योनियों में प्राप्त होता है। अब मैं इसी प्रसंग में आपसे कर्म विपाक का वर्णन भी करूंगा। हे गरुण, प्राणी अपने सत्कर्म एवं दुष्कर्म के फलों की विविधता का अनुभव करने के लिए इस संसार में जन्म लेता है। जो महापात की ब्रह्म हत्यादि महापातक जन्य अत्यंत कष्टवर्गीय रौरवादी नरक लोगों का भोग भोग कर कर्मक्षय के बाद पुनः इस पृथ्वी पर जिन लक्षणों से युक्त होकर जन्म लेता है, उन लक्षणों को आप मुझसे सुने। हे खगेंद्र, ब्रह्मा जी की हत्या करने वाले महापातरेकी को मृग, अश्व, सूकर और ऊंट की योनि प्राप्त होती है। स्वर्ण की चोरी करने वाला कृमि, कीट और पतंगा योनि में जाता है। गुरु पत्नी के साथ सहवास करने वाले का जन्म क्रमशः तृण, लता और गुल्म योनि में होता है। ब्रह्मघाती, क्षय रोग का रोगी, मध्यपी, विकृत दंत, स्वर्ण चोर, कुंखी और गुरु पत्नीगामी चर्म रोगी होता है। जो मनुष्य जिस प्रकार के महापातकियों का साथ करता है, उसे भी उसी प्रकार के रोग मिलते हैं। प्राणी 1 वर्ष पर्यंत पतित व्यक्ति का साथ करने से स्वयं पतित हो जाता है। परस्पर वार्तालाप करने तथा स्पर्श, निश्वास, सहयान, सहभोज, सह आयसन तथा योनि संबंध से मनुष्यों के शरीर में पाप संक्रमित हो जाते हैं। दूसरे की स्त्री के साथ सहवास करने से और ब्राह्मण का धन चुराने से मनुष्य को दूसरे जन्म में अरण्य तथा निर्जन देश में रहने वाले ब्रह्म राक्षस की योनि प्राप्त होती है। रत्न की चोरी करने वाला निकृष्ट योनि में जन्म लेता है। जो मनुष्य वृक्ष के पत्तों और गंध की चोरी करता है, उसे छछूंदर की योनि में जाना पड़ता है। धान्य की चोरी करने वाला चूहा, यान चुराने वाला ऊंट तथा फल की चोरी करने वाला बंदर की योनि में जाता है। बिना मंत्रोच्चारण के भोजन करने पर कौवा, घर का सामान चुराने वाला गिद्ध, मधु की चोरी करने पर मधुमक्खी, फल की चोरी करने पर गिद्ध, गाय की चोरी करने पर गोह और अग्नि की चोरी करने पर बगुले की योनि प्राप्त होती है। स्त्रियों का वस्त्र चुराने पर श्वेत कुष्ठ और रस का अपहरण करने पर भोजन आदि में अरुचि हो जाती है। कांसे की चोरी करने वाला हंस दूसरे का धन हरण करने वाला अपस्मार रोगों से ग्रस्त होता है तथा गुरुहंता, क्रूर कर्मा, बौना और धर्मपत्नी का परित्याग करने वाला शब्द भेदी होता है। देवता और ब्राह्मण के धन का अपहरण करने वाला, दूसरे का मांस खाने वाला पांडु रोगी होता है। भक्ष्य और अभक्ष्य का विचार न रखने वाला अगले जन्म में गंडमाला नाम का महारोग से पीड़ित होता है। जो दूसरे की धरोहर का अपहरण करता है, वह काना होता है। जो स्त्री के बल पर इस संसार में जीवन यापन करता है, वह दूसरे जन्म में लंगड़ा होता है। जो मनुष्य पति परायण अपनी पत्नी का परित्याग करता है, वह दूसरे जन्म में दुर्भाग्यशाली होता है। अकेला मिष्ठान खाने वाला वात गुल्म का रोगी हो जाता है। कोई व्यक्ति यदि किसी ब्राह्मण पत्नी के साथ सहवास करे तो श्रृंगाल, शैया का हरण करने वाला दरिद्र, वस्त्र का हरण करने वाला पतंग होता है। मात्सर्य दोष से युक्त होने पर प्राणी जन्मांध, दीपक चुराने वाला कपाली होता है। मित्र की हत्या करने वाला उल्लू होता है। पिता आदि श्रेष्ठ जनों की निंदा करने से प्राणी क्षय का रोगी होता है। असत्यवादी, हकला कर बोलने वाला और झूठी गवाही देने वाला जलोदर रोग से पीड़ित होता है। विवाह में विघ्न पैदा करने वाला पापी मच्छर की योनि में जाता है। यदि कदाचित उसे पुनः मनुष्य की योनि प्राप्त भी होती है तो उसका ओठ कटा होता है। जो मनुष्य चतुष्पथ पर मल मूत्र का परित्याग करता है, वह वृषल अपशुद्र होता है।
कन्या को दूषित करने वाले प्राणी को मूत्र, कृच्छ और नपुंसकता का विकार होता है। जो वेद बेचने का अधर्म करता है वह व्याघ्र होता है। अयाज्य का यज्ञ करने वाले को सूअर की योनि प्राप्त होती है। अभक्ष भक्षण करने वाला व्यक्ति बिलौटा और वनों को जलाने वाला व्यक्ति खगोत जुगनू होता है। बासी और निषिद्ध भोजन करने वाले को कृमि तथा मात्सर्य दोषों से युक्त प्राणी को ब्राह्मण की योनि मिलती है। घर आदि में आग लगाने वाला कोढ़ी और आदित्य का उदान करने से मनुष्य बैल होता है। गायों की चोरी करने पर सर्प तथा अन्न की चोरी करने पर प्राणी को अजीर्ण रोग होता है। जल की चोरी करने पर मछली, दूध की चोरी करने से बालिका का और ब्राह्मण को दान में बासी भोजन देने से कुबड़े की योनि प्राप्त होती है। हे परीक्षित, जो मनुष्य फल चुराता है उसकी संतति मर जाती है। बिना किसी को दिए अकेले ही भोजन करने वाला व्यक्ति दूसरे जन्म में संतानहीन होता है। संन्यास आश्रम का परित्याग करने वाले व्यक्ति आरूढ़, पतित और पिशाच होता है। जल की चोरी करने से चातक और पुस्तक की चोरी करने से प्राणी जन्मांध होता है। ब्राह्मणों को देने की प्रतिज्ञा करके जो नहीं देते उन्हें सियार की योनि प्राप्त होती है। झूठी निंदा करने वाले लोगों को कछुए की योनि प्राप्त करना पड़ता है। फल बेचने वाला दूसरे जन्म में भाग्यहीन होता है। जो ब्राह्मण शूद्र कन्या से विवाह कर लेता है वह भेड़िए की योनि को प्राप्त करता है। अग्नि को पैर से स्पर्श करने पर प्राणी बिलौटा और जीवों का मांस खाने पर रोगी होता है। जो मनुष्य जल के स्रोत को विनष्ट करता है वे मछली होते हैं। जो लोग भगवान हरि की कथा और साधु जनों की प्रशस्ति नहीं सुनते उन मनुष्यों को कर्णमूल रोग होते हैं। जो व्यक्ति पराये के मुख में स्थित अन्न का अपहरण कर लेते हैं वे मंद बुद्धि होते हैं। जो देव पूजन में प्रयुक्त होने वाले पात्रादिक उपकरणों का अपहरण करते हैं उसे गंडमाला रोग होता है। दंभ के वशीभूत होकर के जो प्राणी धर्माचरण करता है उसको गज चर्म का रोग होता है। विश्वघाती मनुष्य के शरीर में शिरोरति रोग होता है। शिव के धन और निर्माल्य का सेवन करने वाला व्यक्ति शिशन पीड़ा से ग्रस्त होता है। स्त्रियां पापी की भागनी होती हैं और उन्हें इन्हीं जंतुओं के भारिया होना पड़ता है। उक्त कर्मों के कुफल से प्राप्त नरक का भोग करने के बाद मनुष्य इन्हीं सब योनियों में प्रविष्ट करता है, ऐसा निश्चय समझना चाहिए। हे खगपते, जिस प्रकार इस संसार में नाना भांति के द्रव्य विद्यमान हैं उसी प्रकार प्राणियों की विभिन्न जातियां भी हैं। वे सभी अपने अपने विभिन्न कर्मों के प्रतिफल स्वरूप में सुख, दुख एवं नाना योनियों का भोग करते हैं। तात्पर्य यही है कि प्राणी को शुभ कर्म करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है और अशुभ कर्म करने से अशुभ फल की प्राप्ति होती है।